सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आपके लिए क्लास 12th इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन है कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जो आपका ये रूट एक्स है, जो आपका एक्स स्क्वायर था, उसको सबके जो है बट्टे में अलग अलग कर दिया था। उसी टाइप से जो आपका रूट एक्स है, इसको भी सबके बट्टे में अलग अलग कर देंगे और इसी टाइप से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, और साथ में जो बाहर है वो क्या आ जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते हैं क्या होता है आगे। आज ठीक है, अब जो आपका रूट एक्स है, इसको हम हर से अंश में भेजेंगे। ठीक है, अब इसको हर से अंश में भेजने का क्या तरीका होता है, आपको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे याद कर लेना कि जो रूट एक्स होता है ना, उसको हम उसकी जो घात है, अगर किसी फंक्शन के ऊपर रूट एक्स है तो उस जो फंक्शन की यहाँ जो घात होती है वो 1/2 मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे रूट 2 है तो रूट 2 को हम 2 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है तो इसकी जो घात है वो कितनी हो जाएगी 1/2, और जो इसकी घात है 1/2, जब मैं उसको ऊपर भेजूंगा मतलब हर से अंश में भेजूंगा तो उसकी घात कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका रूट एक्स है, इसको मैंने लिख दिया 1/2, क्योंकि जो रूट एक्स जो अगर रूट है तो रूट को हम घात में चेंज कर सकते हैं और वो घात में चेंज होता है 1/2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे x 1/2 आ गया और इसको मैंने हर से अंश में भेजा, तो इसकी जो घात है उसके ऊपर उसका जो चिन्ह था वो पहले प्लस का था, फिर किसका हो गया माइनस का। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स क्यूब यहाँ पे पहले से था, उसके साथ क्या हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, आपको इसी चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लस 3x, ये भी चीज़ ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो ये वाला x है इसकी पावर कितनी है 1, और कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस 4 आपका ऐसे कैसे रहेगा, ये जो रूट एक्स है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस की 1/2। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये इस डी एक्स की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करते हैं और इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, जो हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। तो पहले यहाँ पे जो घात है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, देखो जरा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3 माइनस 1/2। ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/2। ठीक है, बड़ा आसान है, हरों को यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, बेसिक सी चीज़ है। 3 यहाँ पे 1 में से 1/2। ठीक है, एक में से आधा माइनस होगा तो कितना आएगा, आधा आ जाएगा, तो वही 1/2। ठीक, प्लस 4x की पावर माइनस 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स। तो अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 डी एक्स प्लस 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हो गई हैं अभी। x की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4 भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, वही बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 डी एक्स। ठीक है, फटाफट से इनको इंटीग्रेट कर देते हैं और इसके साथ जो आपका इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी एक्स वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जितने भी फॉर्मूला हैं उनको उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी का आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, आप उसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी जो है अपना फॉर्मूला उसको यूज़ करेंगे और इन सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो क्या होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और उसके हर में भी वही चीज़ आके एक जुड़ जाता है। देखो क्या होगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 3 आपका ऐसे का ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक, प्लस 4 वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, अब बड़ा जो आपका क्वेश्चन है आसान हो गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जोड़ घटाव करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/2। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे कितना आ जाएगा 7/2 प्लस 3 आपका यहाँ पे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे भी पावर कितनी एक्स, ये जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, प्लस 4, यहाँ पे देखो माइनस जो है आपका 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे नीचे -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, तो इतना हो चुका है।
ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे जो घात है उनको घटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है 7/2, अगर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी हर में है, जब ये अंश में जाएगा तो जो इसकी जो चीज़ अंश में है वो हर में चली जाएगी और जो चीज़ की हर में है वो अंश में चली जाएगी। तो 7/2 का कितना हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2। ठीक है, प्लस ये सारे के सारे आपके बेसिक्स हैं। ठीक है, ये मैथ हम 9th में 10th में ये सब इन सब क्लासेस में ये वाली मैथ है, ठीक है, फ्रैक्शन वाली जो मैथ है ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2/3, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 6/3 और एक्स की पावर 3/2। ठीक, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो ये 2 भी ऊपर जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। तो इसमें तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 2/7 एक्स की पावर 7/2। ठीक है, ये तो पहले से ही सॉल्व है, प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, इससे कितनी बार कट जाएगा 2 जा कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपके 12th क्वेश्चन का आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² - x + 1 अपॉन x - 1 dx की हमने यहाँ पे क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है। ये हमको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में इसको गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या है x³ है -x² है -x है +1 है। ठीक है, तो ये जो आपकी टर्म है ना यहाँ पे जो आपकी टर्म आ रही है ये सारी की सारी, इनमें से कुछ ना कुछ मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 4 टर्म है, तो पहली और जो दूसरी टर्म है इससे कॉमन निकालते हैं, फिर तीसरी और चौथी टर्म से कुछ कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे क्या है x³, यहाँ पे है x², तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है आपका x²। ठीक है, आपका x² कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x - 1। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे x³ और x² मैंने x² कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या रह दिया x - 1 रह गया। ठीक, आगे देखो यहाँ पर तीसरी और जो आपकी चौथी टर्म है उसमें क्या है -x + 1, तो इसमें तो क्या है कॉमन निकालने के लिए, इसमें हम -1 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं -1। ठीक है, तो -1 कॉमन निकाल देंगे तो जो आपका अंदर का जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x - 1। ठीक है, बेसिक मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाई है, कोई इतनी टफ या फिर हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल ये सारी की सारी चीज़ें हम 9th 10th में सीखते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई बेसिक्स ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, आपकी अलजेब्रा वाली, नीचे क्या रह जाएगा आपका x - 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये है ना x² x - 1 -1 x - 1, ये जो आपकी पूरी टर्म है इससे मेरे को कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरी टर्म में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो दो चीज़ें सेम दिख रही हैं, वो आपकी x - 1 और x - 1, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका x - 1। ठीक है, जब इस पूरी टर्म में से x - 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ x² - 1। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ अगर कॉमन आ जाएगी तो ये चीज़ तो बाहर चल जाएगी, है ना, जो हमने कॉमन लिया है, अंदर क्या रह जाएगा x² - 1। तो ये चीज़ मैंने की है, यहाँ पर आ जाएगा dx और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका x - 1। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वाला है, तो इस वाले x जो आपका हर में जो हमको क्वेश्चन में x - 1 दिया था उससे ये वाला x - 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से चेंज होएगा, देखो x² - 1 क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अब तो बहुत आसान हो चुका है, ये तो हम सीखते हुए आ चुके हैं। ठीक है, जो dx से मल्टीप्लाई दोनों में अंदर कर देते हैं और अलग अलग इनको इंटीग्रेशन। ठीक है, dx की मल्टीप्लाई x² के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा x² dx माइनस, ठीक है, इसको भी अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, dx की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा dx। ठीक है, ये हो गया, देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपका x², इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी x³/3। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पार्ट में भी, इससे पहले वाले पार्ट में भी, इसमें कोई ज़्यादा ना समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो आपका dx है उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है x। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया आपका 13 पार्ट का आंसर। अब यहाँ पर अपना आ गया है क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x और यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई में है √x और साथ में है dx। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो आपका √x है ना इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ठीक है, अंदर से मेरा मतलब है 1 - x के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, √x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा √x माइनस x की मल्टीप्लाई √x के साथ होगी तो कितना आ जाएगा x√x। तो अब आगे देखते हैं, साथ में बाहर क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो आगे देखते हैं I = इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं आपको जो आपका इसका
12th वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका रूट एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा 1/2 माइनस। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान समझना, यहीं पे ही बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो कितनी है 1। ठीक है, जहाँ पे एक्स की पावर है वो कितनी है 1, और यहाँ पे जो आपका ये रूट एक्स है इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1, यहाँ पे जो ये वाला एक्स है इसकी पावर हो गई 1, और जो ये वाला एक्स है इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। ठीक है, तो इतना हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है एक्स की पावर 1 और यहाँ पे एक्स की पावर 1/2। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर दो अपने पास फंक्शन है और उनकी कुछ घातें हैं, और वो जो दो फंक्शन है वो समान है और वो किस में है, गुणा में है, तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत रहना। अगर आपके पास दो फंक्शन है जो कि सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, सेम फंक्शन है, और उनकी कुछ घातें हैं, और वो जो दोनों फंक्शन है वो आपस में किस में है, गुणा में है, तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1 + 1/2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स और एक्स सेम है और साथ में किसमें मल्टीप्लाई में, तो जो इनकी पावर से जो इनकी घातें हैं आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक, तो एक्स की पावर 1/2 ये वाला सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर 1 + 1/2, साथ में कितना आ जाएगा dx। ठीक, चलो देखते हैं आगे। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे देखो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, साथ में कितना आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब कितना आसान हो चुका है क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। दोनों की जो है मल्टीप्लाई dx के साथ कर देते हैं और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आने वाला बस आई 1/2 + 1 कितना होता है 3/2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, प्लस सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे 3/2 + 1, तो 3/2 + 1 कितना होता है 5/2, नीचे भी कितना आ जाएगा 5/2। थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है, उसे देखते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका था, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आपका 3/2, ठीक है, इसे अगर हम न्यूमिनेटर अंश में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2, और यहाँ पे लगा देंगे आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपके इसके क्वेश्चन का आंसर।